तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे देश के अंदर जितने भी सीआईएसएफ लवर हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल वैकेंसी आपके लिए आई हुई। ये एसएससी जीडी नहीं बल्कि इससे हट के सेपरेट वैकेंसी आई हुई सीआईएसएफ के लिए, जिसकी डिटेल लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके फॉर्म को जम के भरिए आप, फॉर्म इसके अवेलेबल हो चुके हैं, आप इसकी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है सीआईएसएफ के वेबसाइट पे। फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं और एग्जैक्टली इसके कैसे कैसे फेज हैं, क्या तैयारी है, क्या क्वालिफिकेशन है, बहुत सारी डिटेल चीज़ें मैं आपसे अब डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को तेज़ी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की एक नोटिस आई है जिसमें रिक्रूटमेंट किसके लिए है, कांस्टेबल कैटेगरी में ये कर रहे हैं। तो एक कैटेगरी में कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर रखा है और एक कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर रखा हुआ है, जिसको आप DCPO भी कह सकते हैं। ड्राइवर फॉर द फायर सर्विस जो है, ये स्पेशली जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर होते हैं, ये बेसिकली फायर सर्विसेज में ड्राइवर यूज किए जाते हैं। सीआईएसएफ 2024 के अंतर्गत ये वैकेंसी इशू की गई है। 3/2 से जो है एप्लीकेशन का शुरू है, मतलब 3 फरवरी से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 4 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान समझ लीजिए, 3 से शुरू हो गया, 4 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए है कांस्टेबल ड्राइवर या कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, 2 टाइप के वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे आई गई हैं। एंड बेसिक पे तो आपको पता है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये परमानेंट वैकेंसी के अंतर्गत आता है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कैंडिडेट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन, मतलब एक ही भर सकते हैं, या तो आप कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर या फिर कांस्टेबल ऑब्लिक DCPO जो कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंसेस फॉर द कांस्टेबल ड्राइवर एंड सेकंड होगा आपका कांस्टेबल DCPO। अब इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है फर्स्ट आप कांस्टेबल DCPO को कर दें और सेकंड जो है कांस्टेबल ड्राइवर को कर दें। ये आपकी प्रायोरिटी एंड चॉइस होगी, क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रॉपर ध्यान से भरना है, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन होगा। पहला इसमें फिजिकल टेस्ट आपका करेंगे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। इफिशियंसी में मतलब रेस, उसका स्टैंडर्ड भी मैं बताऊंगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट, वेट, चेस्ट में आपको डिस्कस करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस प्रोफाइल का आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। फाइनली फिर आपका CBT मोड में रिटन एग्जामिनेशन प्रॉपर होगा, मेडिकल होगा और फिर फाइनली आप ज्वाइनिंग करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड है। CPT मोड विल बी कंडक्टेड ओनली इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपका OMR ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर्मेट में किया जाएगा। एंड ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने PET PhD में ही लेके जाने हैं, वहाँ ट्रेड टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंटेशन भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल इंडिया बेसिस रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई राज्य वाइज जो है कटा पे वैकेंसीज नहीं होंगी। एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज, मतलब चाहे वो पहला स्टेज है, चाहे दूसरा स्टेज है, चाहे तीसरा स्टेज है, मेडिकल के लिए जाना है या फिर रिटन के लिए जाना है या फिजिकल के लिए जाना है, हर स्टेज में जो एडमिट कार्ड होगा ऑनलाइन ही होगा। वो सीआईएसएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे ही अवेलेबल रहेगा, जिसको सीआईएसएफ, ध्यान से देख लीजिए, CISF.REC.CISF.gov.in पे एग्जैक्टली इसकी अवेलेबिलिटी होगी। तो प्लीज़ यहीं से डॉक्यूमेंट्स और यहीं से अपना एडमिट कार्ड जो है अपलोड करिएगा और यहीं जाके फॉर्म भी अप्लाई करना है। कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ETC। भाई ये तो आधार है ही कि उम्र क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, और लाइसेंस के आधार पे जो है आपकी एलिजिबिलिटी तय की जाएगी। नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपकी इंडियन होनी चाहिए। वैकेंसीज जो होंगे इस तरह से हैं। कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर का है जो डायरेक्ट, इसमें आपकी वैकेंसीज देख लेंगे तो टोटल 845 वैकेंसी है। वहीं कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए जो रखा गया है, मतलब डायरेक्ट फायर सर्विस के लिए जो रखा गया है, टोटल 279 है और इसको टोटल अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 1124 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये एक जो है बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी मोटा मोटा आप समझ ही लिए कि 1124 वैकेंसी हुई। एसएम के लिए भी 10% और वैकेंसीज हैं तो 113 वो भी हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कि सिविलियन के लिए 1124 हो गया और एक सर्विसमैन के लिए 113 वैकेंसी हो गई, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक है। तो फाइनली आते हैं इसके अलावा और कुछ बेसिक डिटेल पे ध्यान दे देते हैं। कैंडिडेट जो है सारे डॉक्यूमेंट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, टेस्टिमोनियल जितने भी हैं सब ओरिजिनल आपको लेके जाना है, जिसमें आपका PET PhD डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट जिस दिन कंडक्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी टाइम पे सारा चेक होगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता ही दिया, CISF.REC.CISF.gov.in पे ही जाना है, कहीं और नहीं, और कोई और मोड नहीं अलाउड है, इसी में जाके करना है, ठीक है। प्रोसेस बता ही दिया था कि PET PhD डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो आप देख लीजिए। PET PhD डॉक्यूमेंटेशन OMR ऑब्लिक CBT मोड पे आपका रिटन एग्जाम करेंगे और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट जनरेट हो जाएगी एंड DME के बाद 2 टाइम आप नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड, ठीक है ना। और जो वैकेंसीज़ हैं उससे 2 नंबर मतलब जो वैकेंसीज़ हैं उससे डबल शॉर्ट लिस्टिंग कर ली जाती है, फिर उस हिसाब से ज्वाइनिंग हो जाती है वहाँ पे। एज 21 से 27 साल है मोटा मोटा, ध्यान से देख लीजिए। अब देख लीजिए इतने में एज आपकी आ ही रही होगी, 21 से 27 साल तक में।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपका हाई स्कूल होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी 167 जो है सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगी गई है, ध्यान से देख लीजिए। रिलैक्सेशन भी है, 160 भी है, लेकिन वो अलग पहाड़ी एरिया से जो आते हैं। और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन भी है, पहाड़ी एरिया में वो भी लिबर्टी दी गई है यहाँ पे। मतलब 167 हाइट है, इतना आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। आई साइड 6/6 तो चाहिए, आफ्टर स्पेक्ट्स भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह को लेकर के क्या क्या क्राइटेरिया उसके लिए है, उसको भी ध्यान से यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देख लीजिए 800 मीटर की रेस है 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट है, 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट 6 इंचेस आपका हाई जंप है, इसमें 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। तो 800 मीटर का रेस है, 3 मिनट 15 सेकंड, तो हो जाएगा फिजिकल, इतना बड़ा मसला नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और वर्कआउट की ज़रूरत होगी, आप कर ले जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड इतना हैवी नहीं है। ट्रेड टेस्ट मतलब फिजिकल टेस्ट और ये सब होने के बाद आपका जो ड्राइवरी का स्किल्स है वो देखा जाएगा। और ड्राइविंग टेस्ट फॉर द लाइट व्हीकल 50 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग 25 है। ड्राइविंग टेस्ट फॉर द हैवी व्हीकल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ द व्हीकल, तो ये बेसिक ट्रेड टेस्ट में आपका इतने मार्क्स का होगा, 50, 50 और 30 नंबर का। अच्छे ड्राइवर हैं तो आप कर ले जाएंगे। रिटर्न एग्जाम OMR बेस्ड है, CBT पे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट मिलेगा। इसमें जनरल नॉलेज भी है, अर्थमेटिक भी है, रीजनिंग भी है, और आपका जो है इंग्लिश और हिंदी का भी ऑब्लिक नॉलेज लिया गया है, ठीक है ना। और एक एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश, मतलब आप थोड़ा ड्राइविंग स्किल्स रिलेटेड आपसे साइकोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको आना चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ द स्टेजेस, मतलब PT PhD डॉक्यूमेंट ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द मेडिकल, फिर आप मेडिकल जाएंगे, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 2 टाइम ऑफ द वैकेंसी, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 2 गुना ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। फिर मेडिकल क्लियर होने के बाद वही बच्चे होंगे जो फाइनली जा करके वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ये अपडेट थी जो मुझे देनी थी, आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आपको क्लियर मैंने कर दिया है। आराम से पूरा वीडियो देखिए, उसको थोड़ा शेयर भी करिए, जिससे बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्राइविंग स्किल्स जिनके अंदर है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ है इसमें, फिजिकल भी है, रिटन भी है, मेडिकल भी है, ड्राइविंग स्किल्स भी है, सब कुछ है। तो ये वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मदद हो तो हमेशा मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो स्पेशल प्रिपरेशन भी होगी भारत में, वो केवल मेजर कलसी क्लासेस में आपको मिलेगी। तो अगर आपको बेहतर तैयारी भी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जुड़ सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस के साथ इसी नंबर पर कॉल करके। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद।